राणा जी साहब, बड़े अचंभे की बात है, मीराबाई पे विष का कोई असर नहीं हुआ। विष का असर न हो, ये तो असंभव है। जरूर राजवैद्य से गलती हुई है, उसने विष की जगह कुछ और दे दिया। राणा जी साहब, मुझसे कोई भूल नहीं हुई, मैं सच कह रहा हूं। इसी विष को मैंने दिया था, और ये विष ऐसा है कि जो भी इसे पी ले, कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। विश्वास नहीं होता है। अब मैं क्या कहूं, कैसे विश्वास दिलाऊं आपको? दयाराम, तुम ही सुझाओ कोई उपाय। एक ही उपाय है राणा जी साहब, ये खुद पी ले तो हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल सही कहा। चलिए राजवैद्य जी, देख क्या रहे हैं, अब पी लीजिए। स्वामी, किंतु स्वामी, इन्हें कुछ हो गया तो? जब मीरा भाभी साहब को कुछ नहीं हुआ, तो इन्हें कुछ कैसे हो जाएगा? किंतु इससे साबित क्या करना चाहते हैं आप? यही कि राजवैद्य ने अपने राजा को धोखा दिया है। राणा जी साहब, मैं राजवैद्य हूं और जानता हूं इस विष का क्या असर होगा। मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा आपको। जब मीरा भाभी साहब को कुछ नहीं हुआ, तो ये तो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जल्दी कीजिए, पी लीजिए।
जिससे तुम्हारी दगा का सबूत तो मिले। पियो इसे। राजवैद्य को क्या हो गया? दयाराम, इनकी नब्ज देखिए। ये कैसे संभव है? जिस विष से मीरा भाभी साहब को कुछ नहीं हुआ, उस विष ने राजवैद्य की जान ले ली। मैं ये नहीं चाहता था। एक भूल के बाद आप दूसरी भूल कर बैठे। एक मर्यादा निभाने में आपने दूसरी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया भाई साहब। एक निर्दोष राजभक्त के प्राण ले लिए आपने। झूठी शान और महत्वाकांक्षा ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी। जो हो गया सो हो गया, उसे बदल नहीं सकते। मीराबाई सा बदल सकती हैं इसे, मुझे पूरा विश्वास है। कैसे होता भाई साहब? ये कैसे संभव है? उनकी भक्ति में बहुत शक्ति है भाभी साहब, इतनी शक्ति कि जहर को अमृत में बदल दें। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसे कोई बदल सकता है तो वो मीराबाई सा ही है। बदल दूं? होनी को पलट दूं? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? भक्ति तो हूं मैं, भगवान नहीं। मेरे लिए मेरे गिरधर को पालने विष को अमृत बना दिया। ना ही मुझे कोई माया आती है और ना ही मुझ में ऐसी कोई शक्ति है जिससे मैं राजवैद्य को पुनर्जीवित कर सकूं। नहीं भाभी साहब, आप में अपार शक्ति है, प्रभु प्रेम की शक्ति। एक बार नहीं, दो बार देखा है। आपकी क्षमा याचिका, आपकी क्षमा याचिका हूं भाभी साहब। जाने अनजाने आपकी भक्ति की राह में रोड़े अटकाती रही, और विक्रमादित्य भाई साहब ने जो कुछ भी किया शायद मेरे ही कारण किया। परंतु अब मुझे आपका साथ चाहिए। इस महल को आपका साथ चाहिए। हमारे कुल को आपकी जरूरत है। भाभी साहब, जो भी हुआ उसमें राजवैद्य का कोई दोष नहीं था। उनके परिवार पर दया कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए। रानी साहब, कुछ कीजिए, उन्हें बचा लीजिए। हमारे पिताजी को बचा लीजिए। अब केवल हमारे कुल की लाज ही नहीं, राजवैद्य का जीवन भी आपके हाथों में है। कुछ कीजिए भाभी साहब। मुझे तो केवल भक्ति आती है और मैं वही करूंगी। बाकी जो करेंगे मेरे गिरधर को पाल ही करेंगे। चलिए, मुझे राजवैद्य जी के पास ले चलिए।
देखिए, अपनी औषधि से सबके प्राणों की रक्षा करने वाले का क्या हाल हो गया है। दया कीजिए। हे प्रभु, आपने अपनी भक्ति से विष के प्रभाव को अपने वश में कर लिया। प्राण तो प्राण होते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, वो अकारण नहीं जाने चाहिए। प्रभु, राजवैद्य जी का कोई दोष नहीं है। इन्होंने तो केवल अपने राजा के आदेश का पालन किया था। कृपा कीजिए प्रभु, राजवैद्य जी पर हुए विष के प्रभाव को नष्ट कर दीजिए। मेरी गुहार सुनिए प्रभु, मेरी गुहार सुनिए प्रभु, मेरी गुहार सुनिए प्रभु। दया कीजिए, इन पर दया कीजिए। असंभव। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसकी मृत्यु हो गई हो उसके प्राण कैसे लौट सकते हैं? इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ छल किया है। गजानन, राणा विक्रमादित्य के सामने इतना बड़ा चमत्कार हुआ
फिर भी उनकी आंखें नहीं खुली। उनकी आंखों पर क्रोध की पट्टी जो बंधी थी। जहाँ क्रोध और घृणा के विकार होते हैं वहाँ सुविचार नहीं पनप पाते। इसलिए विक्रमादित्य ना वो चमत्कार देख सके और ना ही मीराबाई की भक्ति। मीराबाई अब ये तो समझ गई थीं कि राणा जी उनकी भक्ति कभी नहीं समझेंगे, किंतु ऐसे में वो क्या करें ये उन्हें नहीं पता था। भाभी साहब, अब से साधु संतों की किसी भी टोली का महल के भीतर आना मना है, फिर चाहे वो अयोध्या या काशी से ही क्यों ना हो। विक्रमादित्य भाई साहब का यही आदेश है। तो क्या आप मुझे यहाँ साधु संतों की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा? मैं मुक्ति की आस लगाए बैठी हूँ और बंधनों से घिरती ही जा रही हूँ। आप ही बताएं गिरधर गोपाल, अगर मैं साधु संतों की सेवा नहीं कर सकूंगी तो आपके और निकट कैसे आ सकूंगी? आप कुछ नहीं कहेंगे तो केवल इतना बता दीजिए कि मैं किससे उपाय पूछूं? राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरिद्वार। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भी। रानी साहब, ये साधु संत काशी से आए हैं और संत तुलसीदास जी का लिखा भक्ति का पद गा रहे हैं। जैसे आप यहाँ सभी को अपनी भक्ति की महिमा दिखा रही हैं, वैसे ही वहाँ काशी में तुलसीदास जी घूम घूम कर सबको भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। हाँ भाभी साहब, मुझे अविश्वास के अंधकार से भक्ति के प्रकाश में लाने वाली तो आप ही हैं। तुलसीदास जी घूम घूम कर सबको भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। समझ गई प्रभु, लगता है मेरा मार्गदर्शन तुलसीदास जी ही करेंगे। किंतु कहां चित्तौड़ और कहां काशी? मीराबाई संत तुलसीदास तक कैसे पहुंचने वाली थी? मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। ये शब्द नहीं, ये मेरे हृदय के स्पंदन है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी, ना यहाँ मेरी भक्ति की किसी को चिंता है और ना ही मेरे प्रभु प्रेम की। अब तो मेरे प्राणों को भी संकट में डाला जा रहा है। मेरे गिरधर गोपाल को मुझसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप ही बताइए गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं करूं तो क्या करूं? अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे दिशा दिखाइए। और जैसे ही वो पत्र गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचा तो क्या किया उन्होंने गजानन? उस पत्र का उत्तर दिया? हाँ पुष्पदंत जी, और जिस प्रकार कविता में मीराबाई ने मार्गदर्शन मांगा था, उसी प्रकार तुलसीदास जी ने कविता में ही अपना सुझाव दिया। रानी सा आ गया। क्या आ गया चंपा? संत तुलसीदास जी का उत्तर। नाते नेह राम के मनियत, सूहृदय सुसेव्य काहो कहा लो। अंजन कहा आँखों जो फूटे, बहु तक कहो कहा लो। तुलसी सो सब भांति, परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, ऐतो मतो हमारो। वो क्या कह रहे हैं रानी सा? मैं कुछ समझी नहीं।
जहां आपके ईश्वर का आदर ना हो, आपकी प्रभु भक्ति और प्रेम पर संदेह किया जाए, ऐसे स्थान और लोगों को त्याग देना ही उचित होता है, फिर चाहे वो कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो। तो अब क्या करेंगी रानी साहब? मीराबाई साहब, कहीं आप चित्तौड़ का त्याग करने का तो नहीं सोच रही हैं ना? कहीं आप चित्तौड़ का त्याग करने की तो नहीं सोच रही हैं ना? अब मेरा यहाँ क्या काम होता भाई साहब? अब जब मुझे आपकी भक्ति का परिचय मिला, मैं आपको समझ सकी हूं। आप जाने की बात कह रही, मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुझे। आपके साथ रहना चाहती, किंतु मेरा स्थान तो मेरे गिरधर के साथ ही है। मैं इन्हीं के पास जाना चाहती हूँ, मुझे रोकिएगा मत। परंतु आप जाएंगे कहाँ? अपने गिरधर गोपाल की खोज में। परंतु कहाँ? वहीं जहां से मेरी भक्ति यात्रा की शुरुआत हुई थी। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। उदा भाई साहब, क्या आप संदेश भिजवा देंगी कि मुझे वहां से कोई लेने आ जाए? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो फिर तैयारी कर लो चंपा। मीराबाई का संदेश मिला तो उनके भांजे मुकुंद दास अपनी पत्नी श्याम कुंवर के साथ मीराबाई को लेने निकल पड़े। किंतु चित्तौड़ के राजघराने की पुत्री होने के नाते श्याम कुंवर होली के अवसर पर होली का उत्सव मनाने चित्तौड़ में ही रुकना चाहती थीं। आप मीराबाई सा के मायके से आए हैं और अब होली उत्सव में भी शामिल हो रहे हैं। श्याम कंवर, इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। परंतु मीराबाई सा की इजाजत भी ले लीजिए। मीराबाई सा तो ससुराल और मायके दोनों ओर से मेरी बड़ी हैं, तो वो मेरी खुशी का मान जरूर रखेंगी। ठीक है, पर हम होली उत्सव समाप्त होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो ठीक है, इस बार भी होली उत्सव में कान्हा मैं ही बनूंगी। श्याम, अगर आप कान्हा बनेंगे तो मैं क्या बनूंगा? माफ कीजिए स्वामी जी, यहाँ होली उत्सव में स्त्रियों के साथ पुरुषों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाती। हमारे साथ तो सिर्फ स्त्रियां ही शामिल हो सकती हैं। तो फिर ठीक है, इस बार हम अपना उत्सव राजा विक्रमादित्य शाह के साथ मनाएंगे। लेकिन कान्हा है तो राधा भी होनी चाहिए ना। कान्हा की राधा मीराबाई के अतिरिक्त और कौन हो सकती है भला? इतने समय बाद तो मैं भी समझ गई हूँ कि जो प्रेम राधा और कृष्ण जी का था, वही प्रेम मीराबाई सा और उनके गिरधर गोपाल का है। हमारा मन रख लीजिए, मना मत कीजिएगा भाभी साहब। कान्हा मैं हूँ, मुझे रिझाना पड़ेगा आपको, सोच लीजिए। उसकी चिंता मत कीजिए। अपने गिरधर गोपाल को अपने पास बुलाने के लिए उनकी मीरा हमेशा व्याकुल रहती है।
होली खेलते हैं। नहीं, जब तक राधा नहीं आएगी तब तक मैं होली नहीं खेलूंगा। राधा? कहाँ है राधा? कहाँ है राधा? 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 कहाँ है? मीरा भाभी सा सुहागन के श्रृंगार में। कितने समय के बाद भाभी सा को इस रूप में देखा है। कितनी सुंदर लग रही है। कह दो राधा से कि राधा को बहुत देर हो गई आने में। अब उसका कान्हा उसके साथ होली नहीं खेलेगा। राधा रानी जी, मनाइए अपने कृष्णा को, अपने गिरधर गोपाल को। जैसे अपनी राधा के पास आ जाते थे वैसे ही
अद्भुत। अभी शाम ने गुलाल फेंका भी नहीं और भाभी साहब गुलाल से रंग गई। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे गिरधर गोपाल, आज आपने यहाँ आकर मुझे कृतार्थ कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ना आते तो मेरी होली तो अधूरी रह जाती। आप तो मुझे अपने साथ लेकर ही नहीं जाते। बहुत तरसा रहे हैं मुझे, पर अब मैं नहीं रुकूंगी। मैं ही आपके पास आने की यात्रा आरंभ करूंगी। जो जब जैसे होना है वो वैसे ही अपने समय पर होगा। अरे राधा, ऐसे खड़ी मत रहो, चलो होली खेलते हैं। भाभी साहब, भाभी साहब। पति के स्वर्गवास के बाद इस तरह का श्रृंगार वो शोभा देता है। लगता है यहाँ आप ही नहीं सभी इस बात को भूल चुके हैं। देवर साहब, सांसारिक रिश्तों से परे है मीरा। ये तो आत्मा और परमात्मा का अलौकिक नाता है। मीरा तो सदा से अपने गिरधर की ही है। मैं आज भी उनकी सुहागन, मैं आज भी उनकी सुहागन। पर मुझे पता है आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए जो मैं कह रही हूँ वो आप कभी समझ ही नहीं सकते। तो अब मैं आपकी चिंता का कारण नहीं बनना चाहती। मैं आज ही चित्तौड़ छोड़कर चली जाऊंगी। मैं आज ही चित्तौड़ छोड़कर चली जाऊंगी।
होली के उत्सव और उस घटना के तुरंत बाद मीराबाई चित्तौड़ से जाने की तैयारी में जुट गईं। किंतु राजा विक्रमादित्य को जो अपमान का आभास हुआ था वो भुलाना राणा के लिए कठिन था और वो मीरा के प्राणांत करने का एक और प्रयास करने वाले थे। राणा जी साहब, शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। कैसे कैसे शांत हो जाऊं? कैसे संभालूं अपने आप को? आज सबके सामने गुलाल की तरह हमारी मर्यादाओं को उड़ाया जा रहा था। ये हमारे परिवार का अपमान है, मेरा अपमान है। किंतु स्वामी, अब तो मीराबाई सा चित्तौड़ छोड़ के जा रही हैं। वो चित्तौड़ छोड़ के जा सकती है, लेकिन चित्तौड़ से संबंध नहीं तोड़ सकती। वो जहां भी जाएंगी चित्तौड़ की बहू रानी कहलाएंगी। आज जो बात चित्तौड़ तक सीमित थी अब सब जगह फैलेगी, सब जगह चित्तौड़ का अपमान होगा। दयाराम, इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा और जल्द से जल्द। नहीं स्वामी, उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करने की भूल आप पहले भी कर चुके हैं। ना भूल मैं पहले कर रहा था, ना अब कर रहा हूं। मैं जो भी कर रहा हूं परिवार का मान रखने के लिए कर रहा हूं, और परिवार का मान रखना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राज वैद्य ने भले ही धक्का दे दिया, लेकिन इस बार ऐसा विष लेकर आओ कि दगा की संभावना ही खत्म हो जाए। समझ गया। पिछली बार विष मंगवाया था तो उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी। इस बार विष के स्रोत को मंगवाओ, सबसे जहरीला सांप। किंतु स्वामी, बस, जो निर्णय मैं ले चुका हूं उस पर अमल भी करूंगा। आपका कुछ भी कहना सब व्यर्थ है। दयाराम जल्दी ही विषैले सांप ले आया और मीरा के चित्तौड़ छोड़ने के पहले राजा विक्रमादित्य उनके लिए मृत्यु के द्वार खोलने वाला ये उपहार तैयार कर चुके थे। ये लो बिंदिया, इसे ध्यान से ले जाना, और ये टोकरी सिर्फ मीराबाई सा ही खोलें, ध्यान रखना। और उनसे कहना राणा सा ने उनके लिए पुष्पमाला और शालिग्राम भेजा है। सारी तैयारियां हो चुकी है रानी साहब, आप जब कहेंगी हम निकल चलेंगे। रानी साहब, जाने से पहले राणा जी का ये उपहार तो स्वीकार कर लीजिए। इसमें उन्होंने आपके लिए फूलों का हार और शालिग्राम भेजे हैं। लगता है वो क्रोध भूल गए हैं। उन्होंने उपहार भेजा, मुझे अच्छा लगा। जरा इसे खोलो। पर ये भेंट तो उन्होंने आपके लिए भेजी है ना, मैं इसे कैसे खोल सकती हूँ? मेरा आदेश है, उसे मानकर खोलो। क्या हुआ? खोलो इसे।
ये तो चमत्कार है। बिंदिया, राणा जी से कहना मुझे उनकी भेंट बहुत अच्छी लगी। अब मैं भी उन्हें एक भेंट देना चाहती हूँ। मैं उनकी आंखों का कांटा बनी हूँ, तो अब उन्हें इस कांटे की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। विक्रमादित्य कोई और योजना बनाते उससे पहले ही मीरा अपने गिरधर के साथ चित्तौड़ से मेड़ता चली गईं। चंपा भी उनके साथ थी, पर विधि के विधान में तो कुछ और ही लिखा था। चित्तौड़ पर बहादुर शाह का आक्रमण हुआ तो मेड़ता पर जोधपुर के मालदेव का। इन सब के कारण मीराबाई के परिवार को पुष्कर जाना पड़ा। वहाँ कुछ दिन रहने के पश्चात मीरा को आगे का मार्ग भी समझ आ गया। वो मार्ग क्या था गजानन? ये तो जाना पहचाना दृश्य है। जब मैं अपने पिछले जन्म में माधवी रूप में अपने गिरधर गोपाल की दर्शन की इच्छा में थी। रानी साहब, क्या हुआ रानी साहब? अब कब से यहीं खड़ी हैं? बताइए ना रानी साहब, सब ठीक तो है ना? मुझे यहाँ से जाना होगा। कहाँ? अपने प्रभु की नगरी, उनके धाम वृंदावन। मुझे उनका आभास हुआ। वृंदावन में गोपियों के बीच मैंने खुद को देखा। मेरे प्रभु मुझसे वहीं मिलने वाले थे। मुझे वहां जाना चाहिए। शायद मेरे प्रभु मुझे वहीं लेने आए।
मुझे वहां जाना चाहिए। शायद मेरे प्रभु मुझे वहीं लेने आए। तो मैं सारी तैयारियां अभी कर देता हूँ। हम अभी जाकर अपने घर पर बता कर आते हैं। हाँ हाँ चल। नहीं चमेली, केशव, शंकर, तुम सब यहीं रुको। मैं वृंदावन अकेली जाऊंगी। हम आपको अकेले कैसे जाने दे सकते हैं? हाँ हाँ, केशव हम सबके मन की बात बोल रहा है। हम तो सदा आपकी ही सेवा में रहेंगे। नहीं, यहाँ से पांव बाहर रखते ही मैं रानी नहीं रहूंगी। मैं अपने प्रभु गिरधर गोपाल को ढूंढने एक जोगन बनकर जाऊंगी। चंपा, तुम ही समझाओ इन सबको। नहीं रानी साहब, समझना आपको है। आप जोगन रहें या रानी, हम तो सदा आपकी सेवक सेविकाएं ही रहेंगे। और हमारे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा करना ही है, और हम वही करेंगे। ये हक हमसे मत छीनिए और हमें भी अपने प्रभु गिरधर की नगरी वृंदावन ले चलिए। वृंदावन में आते ही मीरा बाईसा ऐसे दौड़कर कहाँ चली गई? अपने गिरधर गोपाल को ढूंढने। मेरे और निकट आ चुकी हो। अब तुम मेरे और निकट आ चुकी हो। मीरा अपने गिरधर को ढूंढते वृंदावन की गलियों में घूम रही थीं, तो उन्हें पता चला एक महान संत श्री जीव गोस्वामी भी उस समय वृंदावन में ही हैं।
मीरा को उनसे मिलने की इच्छा हुई और वो उनके दर्शन के लिए उनके पास जा पहुंची। महान संत है जीव गोस्वामी जी, बड़ी ख्याति सुनी थी उनकी, आज उनके दर्शन भी मिलेंगे। गौड़ीय वैष्णव पंथ के संस्थापक है गोस्वामी जी। मुझे पूरा विश्वास है उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा तो मेरे गिरधर गोपाल से भेंट करने का एक और द्वार खुलेगा। ये आप कैसा अनर्थ करने जा रही थी? गोस्वामी जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए किसी भी स्त्री को आश्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ठीक है, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, किंतु आप मेरा ये संदेश उन तक पहुँचा तो सकते हैं कि जब तक वो मुझे स्वयं दर्शन देने नहीं आएंगे, मीरा यहाँ से नहीं जाएगी। आप बस उनसे इतना कह दीजिए कि गिरधर गोपाल की महान भक्त मीरा बाई साहब चित्तौड़ से आई हैं। उनका उत्तर मुझे पहले से ही पता है, किंतु आप लोग आए हैं तो मैं एक बार उनसे बात करके आता हूँ। गोस्वामी जी ने साफ कह दिया, वो आपसे नहीं मिलना चाहते। ब्रह्मचारी जीवन का पालन करने वाले पुरुष होने के नाते वो किसी भी स्त्री से भेंट नहीं कर सकते। वो अपने नियम पर अटल है और मैं अपने निर्णय पर। आज मैं उनसे मिलकर ही जाऊं। स्त्री का अपमान तो माँ के अपमान के समान है। पुरुष जन्म लेकर स्त्री के गोद में ही तो खेलता है, फिर एक ऐसी स्त्री को कोई दर्शन देने से कैसे मना कर सकता है, जिन्हें दर्शन देने में स्वयं प्रभु गिरधर गोपाल भी नहीं हिचकिचाते थे। मीरा तो अडिग थे। जो जीव गोस्वामी स्त्रियों की छाया से भी दूर रहते थे, तो भला उनके दर्शन मीरा को कैसे मिलने वाले थे? जीव गोस्वामी एक सत्य से आंखें मूंद बैठे थे। मीरा ने उन्हें वही सत्य याद दिला दिया। मीराबाई जी, आदर से फिर कह रहा हूँ, गोस्वामी जी आपसे नहीं मिलेंगे। मत कीजिए और प्रतीक्षा। ये प्रतीक्षा नहीं, आस है। अपने गिरधर गोपाल तक पहुंचने का मार्ग है। साधु संतों की सेवा ही अपने गिरधर गोपाल के और पास आने का एकमात्र उपाय है। इसीलिए उनसे कहिए कि मुझे अपने दर्शन से वंचित कर अपने गिरधर गोपाल से दूर ना करें, कि मुझे अपने दर्शन से वंचित कर अपने गिरधर गोपाल से दूर ना करें। मुझे पूरा विश्वास मेरा ये संदेश सुनकर प्रभु की इस भक्त को एक महान संत के दर्शन से वंचित नहीं रखेंगे। वो अभी ध्यान में है, हम बार बार उनका ध्यान भंग नहीं कर सकते मीराबाई जी। पर हम जानते हैं हिमालय पर्वत भले ही अपने स्थान से हिल जाए, पर हमारे गुरुजी स्त्रियों से दूर ही रहेंगे। वृंदावन के इस आश्रम में आज तक किसी स्त्री का प्रवेश नहीं हुआ है। यहाँ बस पुरुषों को ही आने की अनुमति है। वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण। जितना मैंने जाना समझा, पूरे वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे गिरधर गोपाल। आज पता चला है कि यहाँ और भी पुरुष है, कि यहाँ और भी पुरुष है, कि यहाँ और भी पुरुष है। यदि यही उनका विश्वास है तो उन्हें मेरा आदर पूर्वक नमस्कार कहिए। रुकिए, रुकिए। हे महान भक्त, मैं आपके दर्शन सुख से वंचित नहीं रहना चाहता। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
प्रणाम संत महाराज जी। आपके दर्शन पाकर मीरा धन्य हो गई। नहीं, धन्य तो मैं हुआ हूँ आपके दर्शन पाकर। आपने एक संत को इस सत्य से जो परिचित कराया कि वृंदावन में एक ही पूर्ण पुरुष है, प्रभु गिरधर गोपाल, और सभी तो बस उनके भक्त प्रेमी हैं। आपके ज्ञान से मैं कृतार्थ हुआ। नहीं संत गोस्वामी जी, ये मेरा ज्ञान नहीं, ये तो प्रभु प्रेम। जगत के पालनहार की इच्छा के विरुद्ध तो कुछ भी संभव नहीं। जो हुआ है वो इन्हीं की इच्छा से हुआ है। मैं तो केवल निमित्त भर हूं। आज से इस आश्रम के द्वार सभी भक्तों के लिए खुले रहेंगे। उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भक्त मीराबाई, पधारिए। भक्त मीराबाई, आपके भजन की ख्याति तो दूर दूर तक फैली हुई है। यदि हमें आपके मुख से एक भी भजन सुनने का अवसर मिलता तो हम धन्य हो जाते। वृंदावन की कुंज गली में मेरे गिरधर गोपाल का वास है। पूरे वृंदावन में प्रभु भक्ति का भाव है। इस भाव में डूबो तो स्वर अपने आप ही निकल जाते। इसीलिए तो वृंदावन मुझे इतना प्रिय है। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गहूं प्रभु तेरी। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तेरी। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तेरी। तुम पद ताने को धारे भव सागर से तारे। तुम पद ताने को धारे भव सागर से तारे। मैं सबका तो नाम न जानू, कोई कोई नाम उचारे। मैं सबका तो नाम न जानू, अम्बरीश सुदामा नामा तुम पहुँचाए निज धामा। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तेरी। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तेरी। ध्रुव जो 5 वर्ष के बालक तुम, दर्श दिए घनश्यामा। धन्ना भक्त का खेत जमाया, कबीरा का बेल चराया। सबरी का जूठा फल खाया, तुम काज किए मन भाया। तुम काज किए मन भाया। सतनाओ से नानाई को तुम कीन्हा अपनाई। कर्मा की खिचड़ी खाई, तुम गण का पार लगाई। मीरा प्रभु तुमरे रंग राते, आ जानत सब दुनियाई। आ जानत सब दुनियाई। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तेरी। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तेरी। सुन ली जो बिनती
प्रभु कृपा रूपी नैया पर सवार भक्त संकट के अथाह सागर को भी बड़ी सरलता से पार कर लेता